सर प्रा, डॉग। आज का विषय है प्राचीन ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेलों का जिक्र आते ही आपके और स्टूडेंट्स के दिमाग में ओलंपिया पर्वत आ जाता है, जीसस आ जाते हैं, अपोलो देवता आ जाते हैं, पिसाइडन देवता आ जाते हैं। दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल इतने महत्वपूर्ण हो गए कि प्राचीन समय में जो खेल समाप्त हो गए थे, जो जिनका विनाश हो गया था, आज वह खेल फिर से उससे ज़्यादा स्तर पर पूरे विश्व में खेले जाते हैं। उसका कारण क्या है? तो आइए चलते हैं विषय की तरफ। आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सुनील। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल एक धार्मिक उत्सव के समान हुआ करते थे, या धार्मिक उत्सव ही थे। ऐसा अगर हम कहें कि प्राचीन ओलंपिक खेल एक धार्मिक उत्सव थे, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि यह वस्तुतः सत्य बात है कि प्राचीन ओलंपिक खेल एक धार्मिक उत्सव हुआ करते थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, जीसस का जन्मदिन मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, आदि आदि आदि। हम कहीं भी हों, घर घरों से अपने दूर हों, लेकिन धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए हम अपने घरों पर पहुंचते हैं, पूरे हर्ष उल्लास के साथ, परिवार के साथ वह धार्मिक उत्सव मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राचीन यूनान में, ग्रीस में धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे, और वह धार्मिक उत्सव ओलंपिक खेल के रूप में होते थे। क्यों? क्योंकि वह जीसस को मानते थे, जो देवताओं के देवता थे। वह अपोलो को मानते थे, जो न्याय के देवता थे। वो पिसाइडन को मानते थे, जो समुद्र के देवता थे। तो उन खेलों को उत्सव के रूप में मनाते थे। प्राचीन ओलंपिक खेल, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व एथेंस में हुए, और ये ओलंपिया क्षेत्र में हुए। ओलंपिया कोई जगह नहीं है, ये पीसा का क्षेत्र है जहां पर ये खेल होते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों को खेलने के लिए राजा भी उनमें भाग लेता था, उसमें सैनिक वर्ग भी भाग लेता था, उसमें जो राजा, सेनापति, सैनिक, रसोइया, कामगार, सभी उनमें पूरे उल्लास के साथ भाग लेते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों को जो जीतता था, जो विजेता बनता था, उसकी एक राष्ट्रीय छवि होती थी। वो राष्ट्रनायक के रूप में निकलता था। कवि उसकी प्रशंसा में गीत लिखते थे, मूर्तिकार उसकी प्रशंसा में मूर्तियां गढ़ते थे, और वो पूरे यूनान का नायक हो जाता था। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, प्राचीन दार्शनिक थे प्लूटो। प्लूटो ने इन ओलंपिक खेलों में कई बार पारितोषिक जीते, अर्थात उन्होंने इन ओलंपिक खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वो इनाम भी जीता। तो प्लूटो पहलवानी करते थे। जैसा आप सभी जानते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि प्लूटो का अर्थ होता है चौड़े कंधे वाला। तो प्लूटो जो थे वो एक एकेडमी भी चलाते थे, जिसकी एकेडमी के बाहर लिखा रखा था उन्होंने कि दार्शनिक कृपया इस एकेडमी में ज्यामितीय गणित से अनभिज्ञ व्यक्ति इस एकेडमी में प्रवेश न करें। वो खेलों के प्रति कितने समर्पित थे, उन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओलंपियाड क्या है? यूनान में तारीख पद्धति के अनुसार प्रति 4 वर्ष के समय को ओलंपियाड कहा जाता था। 4 वर्ष के समय अंतराल को ओलंपियाड कहा जाता था। ओलंपिक खेल जो थे वह एक वंश का एक पार्ट था। पाल हेनरिक खेल होते थे, और पाल हेनरिक खेलों में 4 प्रकार के खेल होते थे। ओलंपिक होता था, पीथियन होता था, सीथियन खेल होते थे, और स्थिनियन खेल होते थे। ओलंपिक, नीमियन, स्थिनियन और पिनियन खेल जो थे, ये ओलंपिक खेलों का एक वंश था, वो होते थे। ओलंपिक खेल जो थे वो भगवान जीसस की याद में होते थे। जीसस जो देवताओं के देवता थे, उनकी याद में ये ओलंपिक खेल होते थे, ओलंपिया नामक क्षेत्र में, जो पीसा में स्थित था। नीमियन खेल जो थे वो नीमिया के मैदान में होते थे, और ये भी जीसस देवता की याद में ये खेल होते थे। नीमियन खेल और ओलंपिक खेल, ये दोनों जीसस देवता की याद में इन खेलों को खेला जाता था। पीथियन जो खेल थे, ये पीथियन खेल जो थे वह अपोलो देवता की याद में खेले जाते थे, जो न्याय के देवता थे, घोड़ों के देवता थे। उनकी याद में ये खेल खेले जाते थे। और पीथियन खेल जो थे वह डेल्फी एक जगह थी जहां पर ये खेल खेले जाते थे। डेल्फी में ये खेल खेले जाते थे। स्थिनियन खेल जो थे वह समुद्र के देवता जो थे, जिनको हम पोसाइडन कहते हैं,
उनके सम्मान में यह खेल खेले जाते थे और यह इस्थीमिया के मैदान में खेल खेले जाते थे। इन खेलों का इतना बड़ा महत्व था, प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतना बड़ा महत्व था कि ओलंपिक खेलों के दौरान कोई युद्ध नहीं होता था। जो राजा थे, यूनान के जो ग्रीस के राजा थे, जिस पर हमारे देश था उसमें कई राजा, छोटे छोटे राज्य थे, बड़े बड़े राज्य थे, तो वह राज्य थे वो आपस में एक अस्थायी संधि करते थे। उस अस्थायी संधि में यह रहता था, उस संधि की शर्तें थी कि ओलंपिक खेलों के पूर्व, ओलंपिक खेलों के पूर्व, ओलंपिक खेलों के दौरान और ओलंपिक खेलों के पश्चात कोई भी युद्ध नहीं होगा। उसका कारण यह था कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला खिलाड़ी, दर्शक उन खेलों में जाएं, सकुशल जाएं, हर्षोल्लास के साथ उन खेलों में भाग लें, उत्साहित हों, आनंदित हों और सकुशल अपने घर वापस लौट आएं। इसके लिए एक अस्थायी संधि नीति थी, जिसके अंतर्गत ये संधि होती थी और पूरे यूनान में उद्घोषक इस चीज की घोषणा करते थे कि ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं और आप इन खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अस्थायी संधि में एलिस के राजा इफिटोस शामिल थे, पीसा क्षेत्र के राजा क्लियोस्थनीस शामिल थे और स्पार्टा के राजा लाइकर्गस शामिल थे। ये तीन राजा एक अस्थायी संधि करते थे और उस अस्थायी संधि में यह होता था कि सभी लोग सकुशल इन खेलों में भाग लें और वापस आ जाएं। इन खेलों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाएं इन खेलों में भाग नहीं लेती थी, महिलाएं इन खेलों में भाग नहीं लेती थी। अब विषय ये होता है कि ओलंपिक खेल क्यों आयोजित किए जाते थे। तो ओलंपिक खेलों के आयोजित करने की जो कहानी है वो एक ये है कि जीसस जो देवताओं के राजा थे, जीसस जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने अपने पिता को पैदल चाल में हरा दिया था। उनके जो पिता थे क्रोनोस, उनको उन्होंने पैदल चाल में हराया था, इसलिए उनके सम्मान में इन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेलों का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ओलंपिक खेल क्यों आयोजित किए जाते थे, ओलंपिक खेलों में महिलाएं क्यों भाग नहीं लेती थी, ओलंपिक खेल में यदि कोई महिला भाग लेती थी तो क्या होता था। आपको जानकारी अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।